बनाए, कर ले नमः शिवाय, कर ले नमः शिवाय, कर ले नमः शिवाय। तब भैया को आमंत्रित करेंगे। भाई दिलीप जी जो बेगूसराय से हैं, इनसे एक भजन का लाभ लें। हेलो हेलो, आप लोग यहाँ पर आए हैं अपने गुरु शिव को सुनने के लिए। आप लोग के मन में कोई जिज्ञासा वगैरह नहीं है क्या? अभी तक मंच पर कोई जिज्ञासा नहीं आया है। हमारे बीच भैया बैठे हुए हैं, उनसे कुछ समझने का हम लोग को मौका है। कुछ आप लोग के मन में जानने की जिज्ञासा हो, इच्छा हो, कोई सवाल हो गुरु शिष्य के संबंधित, तो आप अपने जिज्ञासाओं को लिखकर गुरु मंच पर भेज सकते हैं। आइए। मुझे अपनी दर पर बुलाते ही रहना, मेरा साथ गुरु है निभाते ही रहना। जब तक जीऊं मैं रहूं साथ तेरे, जरा हाल देखो दीवानगी का। मैं सर को झुका दूं तेरे चरणों में, मैं सर को झुका दूं तेरे चरणों में। पता तो लगे तुझको मेरी बंदगी का, मैं जब भी पुकारूं तेरा नाम दिल से, तू बनना सहारा मेरी जिंदगी का। मैं जब भी पुकारूं तेरा नाम दिल से, तू बनना सहारा मेरी जिंदगी का। मैं सर को झुका दूं तेरे चरणों में, मैं सर को झुका दूं तेरे चरणों में। पता तो चले तुझको मेरी बंदगी का, मैं जब भी पुकारूं तेरा नाम दिल से, तू बनना सहारा मेरी जिंदगी का।
गुरुवर मैं गाता रहूँगा, हमेशा तेरा मैं तेरा रहूँगा। अंधेरा न होंगे कभी मेरे गुरुवर, उजाला रहे तेरी रोशनी का। मैं जब भी पुकारूं तेरा नाम दिल से, मैं जब भी पुकारूं तेरा नाम दिल से, तू बनना सहारा मेरी जिंदगी का। मैं जब भी पुकारूं तेरा नाम दिल से, तू बनना सहारा मेरी जिंदगी का। मुझे जग में तेरा सहारा मिला है, इसको जैसे किनारा मिला है। मुझे जग में तेरा सहारा मिला है, इसको जैसे किनारा मिला है। हमेशा रहूं मैं तेरे चरणों में, हर एक लम्हा बीते मेरी जिंदगी का। मैं सर को झुका दूं तेरे चरणों में, मैं सर को झुका दूं तेरे चरणों में। पता तो चले तुझको मेरी बंदगी का। मैं जब भी पुकारूं तेरा नाम दिल से, तू बनना सहारा मेरी जिंदगी का। मैं जब भी पुकारूं तेरा नाम साहब, तू बनना सहारा मेरी जिंदगी का। तू बनना सहारा मेरी जिंदगी का। चलिए अब भैया से मैं आग्रह करूंगा, पहले माल्यार्पण, फिर हम सबके बीच आएंगे। चलिए भैया साहब दीदी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। हम लोग भी अपनी श्रद्धा को भैया के साथ जोड़कर समाधि तक पहुंचाने का प्रयास करें और
अब हम लोग के बीच भैया उपस्थित हो रहे हैं। हम लोग चाहेंगे कि आप लोग जहाँ खड़े हैं जगह लेके बैठ जाएं, क्योंकि अध्यात्म की बातें शोरगुल में नहीं होती है। थोड़ा शांति व्यवस्था बनाए रखें। अब बस आप लोग थोड़ा सा शांति बना के रखें। जहाँ जगह मिले बैठ जाएं। बस 30-40 मिनट के लिए बैठ जाइए। भाई लाल थोड़ा शोरगुल को कम रखते हैं। हेलो 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 दूसरा क्लिप में दूसरा क्लिप लगेगा। हेलो हेलो आवाज बोलिए, आवाज बोलिए। हेलो 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 पर आवाज उठाइए। हेलो चलिए सनोखर के इस पावन प्रांगण में थोड़ी आवाज काफी दूर दूर से लोग आए हैं और कोची का ये क्षेत्र है। मैं आप सबों को प्रणाम। थोड़ी दिक्कत हुई होगी आप सबों को, लेकिन क्या करिएगा। मेरी आवाज जा रही है पीछे तक? नहीं जा रही है? इससे बढ़िया कॉर्डलेस दे दीजिए। है उसका है भैया दूसरा दे दीजिए। जब तो प्रोग्राम होता है तब ये सब कुछ गड़बड़ा है। स्टैंड हटाइए ना, वाला स्टैंड में हटाइए। लगाइए। किनारे आके होगा, मैं तो पीछे वाला था में हल्ला करना चाह। तो मैं कह रहा था कि बारिश की वजह से थोड़ी दिक्कत हुई होगी, लेकिन मैं संपर्क में बना हुआ था कि किस तरीके से मेरे गुरु भाई गुरु बहन रात दिन मेहनत करके इस जगह को फिर से अपने गुरु भाई गुरु बहनों के बैठने के लिए व्यवस्थित कर पाए। आप सबों का धन्यवाद है। जितने सारे लोग बाहर से आने थे, फिर भी आपने इतने कम समय में इस जगह को वापस से सुव्यवस्थित कर दिया आपने। जो लोग शिवकेशी से होंगे वही ऐसा कर सकते हैं, अपना सारा काम छोड़ करके, और सिर्फ इसलिए कि मेरे भाई बहन दूर से आएंगे तो कैसे बैठेंगे, कैसे सुनेंगे अपने गुरु शिव की बात। तो आपने इतने खूबसूरत तरीके से यहाँ के स्थानीय जितने भी लोग हैं सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सबों का भी धन्यवाद देता हूँ। और इस बात को जानिए, समझिए कि आज इतनी संख्या में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आखिर किस बात के लिए? आपको तो पता होगा कि शिव की चर्चा होनी है, महादेव की बात होनी है।
आखिर इतने वर्षों के बाद क्यों जरूरत आ पड़ी महादेव की बात करने के लिए, एक जगह बैठना पड़ रहा है हम लोगों को। आपको तो पता है कि आपके यहाँ गांव देहात में जब शादियां होती है तो शिव के गीत गाए जाते हैं। जहाँ लड़का लड़की दूल्हा दुल्हन बैठता है वहां शिव और गौरी लिख करके आप गोल गोल घेर देते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे घरों में। वर वधू को आप शिव और पार्वती जैसी जोड़ी बनी रहे ऐसा आशीर्वाद देते हैं, और देवी देवता की तरह आशीर्वाद देते हैं नहीं। कैसा आशीर्वाद देते हैं? महादेव पार्वती की तरह जोड़ी बनी रहे। यानी आपको भी पता है कि जो दुनिया का सबसे अच्छा जोड़ी है वो महादेव पार्वती है, उससे बड़ा कोई नहीं है। तो जब ये पता है, जब ये भी पता है कि वो शिव बचपन से हम और आप उनको पूजते आए हैं मंदिरों में, यहाँ वहाँ बहुत सारे कांवड़ लेके लोग जाते होंगे आपके यहाँ से भी, तो हमको और आपको ये तो पता है कि शिव तो जन जन के हैं। लेकिन क्या वो शिव हमारे और आपके हैं? लिखने के तो लिख देता है लोग कि शिव जगत के गुरु है। मैं अभी सुन रहा था मंच पर से लोग कह रहे थे, मैं भी कहता हूँ शिव जगत के गुरु है। तो भैया जगत मतलब तो पूरी दुनिया होता है, पूरी दुनिया का लोग महादेव को जानता है। मैं तो सिर्फ किताब में लिखने से तो नहीं होगा। रामायण में लिखा है तुलसी जी ने, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, शायद रामायण में लिखी, यानी तुम तीनों लोगों के गुरु हो। तो खाली लिखने से कोई गुरु होगा कि कोई चेला भी होगा? अरे कोई डॉक्टर है तो कोई पेशेंट होगा, कोई वकील है तो कोई क्लाइंट होगा, कोई मास्टर है तो कोई विद्यार्थी होगा, कोई गुरु है तो कोई चेला होगा। और आप महादेव को गुरु बनाए नहीं किए हैं तो उससे फायदा क्या होगा? आपको कोई बोल दिया खगड़िया में बहुत बढ़िया अस्पताल है, पेट दर्द जाइए ना वहाँ दिखवा लीजिए, और आप कह रहे हैं कि मालूम है कि खगड़िया में बहुत बड़ा अस्पताल है, तो जाना कौन चाहिए? कि बोलने से तो पेट दर्द ठीक नहीं होगा, जाना तो पड़ेगा। ठीक वैसे ही शिव अगर जगत के गुरु हैं तो शिष्य तो बनना होगा, तब हो सकता है। यहाँ तो पेट दर्द दवाई खाने से ठीक हो जाएगा, लेकिन जो जीवन का दर्द है उसको ठीक करने के लिए तो एक डॉक्टर जो जीवन दिया है वो है बताएगा कि जीवन का दर्द कैसे ठीक होगा। जीवन में हमको डॉक्टर साहब थोड़ी दिए हैं, आप थोड़ी दिए हैं, माँ बाप थोड़ी दिए हैं। माँ बाप को चाहने से भी हम और आपकी धरती पर पैदा थोड़ी हुए। बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जो जिनका विवाह का 25 साल हो गया है लेकिन संतान का सुख नहीं है। वो तो चाहते हैं संतान लेकिन नहीं है, लेकिन हमारे आपके चाहते हुए भी नहीं होता है। कोई और है जिसकी चाहत से ये सब हो रहा है। तो अपनी चाहत को उसकी चाहत से मिलाने की कोशिश करिए थोड़ा। देखिए जीवन का दर्द थोड़ा समाप्त होता है कि नहीं, देखिए जीवन में आनंद की स्थिति थोड़ी पैदा होती है कि नहीं, देखिए जीवन में जो ये परेशानियां हमको और आपको ये थोड़ी सी कम हो रही हैं कि नहीं, और ये होंगी कैसे? हम और आप चाहते क्या है? थोड़ी परेशानियां हमारे आपकी जीवन की कम हो जाए, थोड़ा जीवन का आपाधापी कम हो जाए, थोड़ा दुख तकलीफ हमारा और आपका कम हो जाए, यही चाहते हैं भाई। इससे ज्यादा तो और कुछ चाहते नहीं है। तो अपनी चाहत को थोड़ा सही करिए। साहब ने कहा चाहत रखो, महादेव को जो चाहोगे सो दे देगा यार। वो तो अवधर दानी है, वो तो सोना का महल बनवाता है पत्नी के लिए, गृह प्रवेश के दिन दान में दे देता है कि ले जाओ हमको नहीं जरूरत। वो तो देवे करता है। लाखों लोग जाते हैं सावन में जल लेकर के, कुछ न कुछ मिलता हुआ तब तो जाता है। पागल तो है नहीं उतना आदमी। यहाँ इतने आदमी बैठे हैं अपने गुरु शिव की बात सुनने के लिए, पागल तो होंगे नहीं। पूरी दुनिया में करोड़ों लोग शिव को अपना गुरु बनाए हुए हैं। पागल तो कौन सा ऐसा पागल खाना है जो 10 करोड़ आदमी को रख सकता है? बोलिए तो कोई पागल खाना बना हुआ है ऐसा दुनिया में जो 10 करोड़ आदमी को रख ले? यानी आपको कुछ न कुछ महादेव से मिल रहा है जरूर, तब आप अपना घर में खाना वाना बना के भोज ही कह दिए कि जा रहे हैं मुलू भी आ रहे हैं, हम 4 बजे आवे, हम खाना खा लीजिएगा। कोई तो आपको पैसा नहीं दिया, आप तो अपना भाड़ा लगा के टुक टुक पर आए। बहुत कुछ गुरु बहनों को मैं देख रहा था, सवारी भी नहीं मिल रही है, पैदल आ रही थी। आप अपना सारा काम करने के बावजूद भी
आप अपने गुरु के लिए, अपने महादेव के लिए समय निकालती हैं, यानी आप उस महादेव को अपना बुझती हैं। हम और आप जाते हैं सावन में जल लेकर के, क्या सोच के जाते हैं कि मेरा बाबा प्यासा है उसको पानी पिला दें? नहीं, हम और आप अपनी प्यास लेके जाते हैं कि सरकार हमको फलना चीज चाहिए, दे दीजिए। संतान मांगने जाते हैं, सुख मांगने जाते हैं। बूढ़ा हो जाता है तो वही संतान लाठी से मार के घर से बाहर निकाल देते हैं। ये तो होता है। तो अपनी मांग को थोड़ा सा सही करने की जरूरत है। क्या मांगना चाहिए उस महादेव से? अरे वो छोटा सा बच्चा को मेला में ले जाइए, आप अपने बच्चे को मेले में ले जाते हैं ना। अभी रामनवमी आ रहा है, मेला लगेगा, फिर आप अपने बच्चे को मेले में ले जाइएगा। आपका बच्चा प्लास्टिक की गाड़ी के लिए मेला में गोड़ हाथ छितरा के बालू में लेटने लगेगा कि मम्मी हमको चाबी वाला गाड़ी चाहिए तो चाहिए 20 रुपया वाला। आप क्या करिएगा? थक जाइएगा तो दे दीजिएगा, वो 20 रुपया गाड़ी खरीद के लो चला, बच्चा आपका खुश हो जाएगा। लेकिन वही बचवा को मैट्रिक पास करने दीजिए, तो उसके बाद फिर रामनवमी के मेला में या किसी मेला में उसको ले जाइए और उसको इस बार कुछ करे चाहे नहीं करे, आप ही बोलिए कि लो वो प्लास्टिक की गाड़ी तुमको कीन देते हैं। बच्चा में जो तुम बहुत गोड़ हाथ छितरा के बालू में लेटने लगता था, लो कहेगा दूर मम्मी इसका क्या करेंगे, क्या हुआ उसको, काहे नहीं ले रहा है प्लास्टिक की गाड़ी? अब इसलिए नहीं ले रहा है कि उसका मनवा बूझ गया कि प्लास्टिकवा के गाड़ी पर बैठ के हम खगड़िया नहीं जा पाएंगे। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। उसको इस बात की समझ मन में पैदा हो गई कि इस प्लास्टिक की गाड़ी से मेरी जिंदगी नहीं चलेगी। इसी को कहते हैं ज्ञान, इसी को कहते हैं समझ। उसके मन में समझ पैदा हो गई। आप मोनू बाबू से मांगिएगा कि मोनू बाबू एगो साइकिल दीजिए ना, मेरे पास होगा 3000 रुपया तो खरीद के दे देंगे, आपको चलाने ही नहीं आता है। तो यहाँ से वहां जाइएगा, गड्ढा में उलट जाइएगा, मुकान टूट जाएगा, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाइएगा। सामान मिलने से नहीं होगा, सामान को चलाने का ज्ञान भी तो होना चाहिए। रावण ने तो महादेव से त्रैलोक्य की शक्ति ले ली, तीनों लोगों ने उससे ज्यादा ताकतवर, रावण से ज्यादा कोई था ही नहीं। लेकिन रावण का हसर क्या हुआ, कहानी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कहां गलती हुई रावण से? उसने महादेव से ताकत तो ले लिया, लेकिन ताकत को चलाने का ज्ञान नहीं लिया, बुद्धि नहीं लिया। बुद्धि कौन देगा? वही जगत गुरु शिव आपको बुद्धि देंगे, वही जगत गुरु शिव आप पर दया करेंगे। दया में ही ज्ञान होता है। ज्ञान मतलब समझ, अभी मैंने बताया आपको। तो उस शिव से जो हमारा आप मांगते हैं, मांगिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस शिव को मन में ये भाव रखिए कि आज अभी से वो शिव मेरे गुरु है, मैं उनका शिष्य हूं, सरकार मेरे ऊपर दया कर दीजिए। जैसे आप अपने परिवार में अपने पति को मेरा पति समझती हैं, अपनी चप्पल को मेरा चप्पल समझते हैं, और ऐसे पांव के नीचे भी घुसिया के बैठते हैं नहीं चर्चा में कि कोई चोरा नहीं ले जाएगा। अब हम भी आप ही की तरह के आदमी, हम जूता वहां खोल के आए हैं, अब हम बैठे यहाँ हैं, लेकिन मन में घूम रहा है कोई चोरा लिया क्या? आपका भी मन वैसा ही है। अगर चोरी हो जाए चर्चा में से आपकी चप्पल, खुदा न खास्ते, तो अगली बार को कहे चलिए चर्चा में जाकर हमको जाने का मन नहीं, ना हमें जाएंगे। पिछली बार नया चप्पल मेरा चोरी हो गया। बताइए, उस चप्पल का कोई मोल नहीं है। हो सकता है आप यहाँ मोड़ कर जाइएगा, टूट जाएगा, आपको वहीं छोड़ना पड़ेगा, नया खरीदना पड़ेगा। लेकिन कितना ज्यादा आपके मन पर असर छोड़े हुए है वो, क्यों? क्योंकि आपने उसको पकड़ रखा है, आपका मन उसको पकड़ लिया। आप अपना सदस्य मानने लगे हैं उसको, मेरा मानने लगे हैं उसको। आप ये मेरा है, तो मेरा 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 करिएगा ना, तो सही में वो चीज आपका होने लगेगा। तो साहब ने कहा अच्छा ऐसा बात है, तो महादेव को कहिए तो हे शिव आप मेरे गुरु है, मैं आपका शिष्य हूं, तो महादेव भी आपका अपना होना चाहिए। जब चप्पलवा अपना हो जा रहा है, इतने लोग बैठे हैं, हजारों चप्पल यहाँ कहीं खुली हुई होगी, आप जब यहाँ से चर्चा के बाद निकलिएगा तो चप्पलवा आपको बोलेगा कि 1 रुपया दूं बहन, हम यहाँ बैठे हैं, हमको ले जाइए। बोलता है क्या? नहीं बोलता है। आप खोज लेते हैं कैसे उसको, पता नहीं। जबकि लाल चप्पल तो हजारों होगा, पीला चप्पल हजारों होगा, सफेद चप्पल हजारों होगा, लेकिन आपको अपनी चप्पल उतनी भीड़ में से भी दिख जाती है, जबकि वो कुछ नहीं बोलती। आप उसका ध्यान रखते हैं, आपको उससे प्यार है। तो साहब ने कहा
कि जब ये सब चीजें तुम्हारी हो सकती हैं जिनका कोई मोल नहीं है, ये नश्वर चीजें भी तुम्हारी हो सकती हैं। भर्तृहरि ने कहा था भोगा न भुगता वयमेव भुगता, यानी भोग की चीजों को हम और आप भोगते नहीं है, उसी में भुक्त हो जाते हैं, उसी में घुस जाते हैं। तो साहब ने कहा जैसे परिवार की चीजों को मेरी चीज समझते हो, मेरे पति है, मेरी पत्नी है, मेरी माँ है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, तो उसके प्रति चिंता होने लगेगी तुमको कि बबुआ स्कूल से अभी नहीं आया है, 4 बज गया, कहाँ रह गया होगा। दुनिया में तो बहुत सारे बच्चे स्कूल से लेट आते हैं, आपको चिंता होती है क्या? नहीं होती। आपको अपने बच्चे के प्रति चिंता होती है, क्योंकि मनवा बुझता है कि मेरा बच्चा है। ठीक वैसे ही उस शिव को भी समझिए कि ये मेरा महादेव है, ये मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूं, तो फिक्र होगी, मोहब्बत होगी तो फिक्र तो होगी। तो मोहब्बत करना तो शिव से बड़ा आसान है। साहब ने 3 गो काम आपको दिया है, अपने मन ही मन इस बात को कहिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया नहीं करिए। दूसरा काम उन्होंने कहा कि अपने गुरु शिव की बात लोगों से करिए। कुछ बढ़िया चीज आपको मिला है तो उसको बांटने की कोशिश करिए, लोगों में बांटिएगा तो चीजें बढ़ेंगी। समझाइएगा तो धीरे धीरे आपका भी मन समझेगा कि समझ का ही खेल है ना, आपका भी मन समझेगा कि महादेव बड़े कमाल के गुरु हैं। आप कहते हैं हमको फुर्सत नहीं मिलता है भैया, बहुत लोगों को कहिएगा कि महादेव को अपना गुरु बना लीजिए, तो कहेंगे फुर्सत नहीं मिलता है। फुर्सत तो एक दिन इतना मिलेगा कि सुतला रहिएगा, उठाने पर भी नहीं उठिएगा, 4 वो कंधे पे उठिएगा, इतना फुर्सत है। लेकिन उस दिन आप चर्चा नहीं कर पाइएगा, उस दिन महादेव का गप नहीं कर पाइएगा। याद रखिए महादेव का गप दुनिया का सबसे बड़ा जप, चाहे आप माला लेके बैठे हो, चाहे उंगलियों पे करते हो, चाहे कुछ सी चीज पर करते हो, लेकिन मन से शिव की बात करना दुनिया का सबसे बड़ा जप है। मन से अपने गुरु शिव को याद करना, ये माला भी क्या करेगी, आपके मन को शिव की तरफ ले जाएगी। कमल गट्टे की माला भी या उंगलियां क्या करेंगी, इन पर नमः शिवाय का इस्तेमाल करिएगा तो आपके मन को शिव की तरफ ले चलेंगी। लेकिन मन ही और श्वास आपके पास एक ऐसी चीज है कि आप मन में अपने गुरु शिव को याद करिएगा तो प्रणाम हो जाएगा। नहीं है समय तो मन मन करिए। अरे मन से ही ना अपने पत्नी को याद करते हैं, माँ को याद करते हैं, पिता को याद करते हैं, तो रिश्ता बना रहता है। आप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेज दीजिए पटना, अब भुला जाइए तो क्या होगा, रिश्ता खत्म हो जाएगा ना। ठीक वैसे ही याद ही एक ऐसी चीज है जो रिश्तों को बना के रखती है। तो आप इस बात को याद रखिए कि वो शिव मेरे गुरु हैं, और लोगों को प्रेरित करिए कि भैया महादेव को अपना गुरु बनाइए। कोई तो आपको फोन करता होगा, कहीं तो आप जाते होंगे, कोई तो आपको मिलता होगा। ऐसा थोड़ी है कि आपके अगल बगल में लोग नहीं रहते हैं, कोई आपके यहाँ आता नहीं है, जो आता है उसी से बात करिए। तो आप अपने गुरु शिव की लोगों से बात करिए। तीसरा है अपने गुरु शिव को प्रणाम कर लीजिए, नमः शिवाय से प्रणाम कर सकते हैं। आपको जब मन करे, फुर्सत मिले, सोने से पहले दुकान में बैठे हैं, खलिहान में हैं, कहीं भी है, याद करना है ना, नमः शिवाय से प्रणाम करना है। मने मन कहीं भी कर सकते, इतने आसान से तो है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप जो खाते हैं खाइए, जैसे रहते हैं रहिए, जिसकी पूजा करते हैं करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो शिव जगत के गुरु हैं, न उनसे पहले कोई था न उनके बाद कोई है। अरे भैया जब इस दुनिया में हम लोग कहाँ कहाँ ठोकर खाएंगे, उस शिव के ही हम लोग बच्चे हैं। लोग कहते हैं कि उस ईश्वर ने अगर सबसे बढ़िया कुछ बनाया है तो वो है इंसान। आप जानते हैं ना, बिना छुए किसी चीज को बनाया नहीं जा सकता, चाहे वो आप हो चाहे वो भगवान हो। जब तक छुएंगे नहीं तब तक बनेगा नहीं। तो उस ईश्वर ने हमको और आपको छुआ होगा, स्पर्श किया होगा। सोचिए हम और आप कितने सौभाग्यशाली हैं। तो इस सौभाग्य का फायदा उठाइएगा ना, अपना सारा काम करते हैं करिए, जो आप जिसकी पूजा करते हैं करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मन को शिव की तरफ ले चलने की कोशिश करिए। आपने कुछ सवाल जिज्ञासा अगर आप जानना चाहते होंगे तो भेजे होंगे मंच तक, देखते हैं समाधान ढूंढते हैं उसका। चलिए बताइए। हेलो जी, जिज्ञासा है भगवान शिव और गुरु शिव में क्या, भगवान शिव और गुरु शिव में क्या अंतर? अरे यार कोई एक आदमी है, उसके
वो पिताजी भी है और मास्टर भी है, दोनों में क्या अंतर है? एक आदमी है जो स्कूल में नौकरी भी करता है शिक्षक के रूप में, और उसके 2 बच्चे भी हैं, वो पिता भी है, दोनों में क्या अंतर होगा? दोनों में कोई अंतर नहीं है, कुर्सी का अंतर है। अरे घर में है तो वो पिता के रूप में मौजूद है, स्कूल में है तो वो शिक्षक के रूप में मौजूद है। हाँ, अगर घर के बच्चे को भी पढ़ना है तब तो फिर उसको स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। दोनों में यही अंतर है। पिता के रूप में तो वो है ही, ईश्वर है, वो सबके हैं, वो घास के मत लगाते हुए पौधे में भी हैं, इस बांस में भी हैं, इस आम में भी हैं, हम में भी हैं, आँख में भी हैं, मिट्टी में भी हैं, हवा में भी हैं, पानी में भी हैं। लेकिन गुरु के रूप में वो सिर्फ अपने शिष्यों के लिए है। जो उनको अपना गुरु बनाएगा, गुरु के रूप में वो उत्तरदायित्व लेते हैं कि अपने शिष्य को अपने से बेहतर बनावे। कोई भी विद्यालय में आप देखिए, बीए में पास करके लोग शिक्षक बनते हैं, टीचर बनते हैं, भी बहुत पढ़ना पड़ता है तब टीचर बनते हैं। लेकिन मास्टर साहब को करना क्या पड़ता है? स्कूल में जाके पहला क्लास का विद्यार्थी को बोलना पड़ता है, ये बाबू इधर से आधा चंद्रमा लगाओ, बगल में वो डंडा डालो, इधर बंदर का पूछी लगाओ, ऊपर से वो छत डालो, बोलो क। मास्टर साहब का बीए में का सब ज्ञान हवा हो गया। बच्चा बोलेगा ना ख, मास्टर साहब कहेंगे बुड़बक क। क्या करना पड़ रहा है उनको? कखा मनोहर पोथी पढ़ना तो कहिया छोड़ दिए। लेकिन जब स्कूल में मास्टर बनते हैं तो वहाँ मनोहर पोथी पढ़ाते पढ़ाते धीरे धीरे उसको कॉलेज तक ले जाने की जिम्मेवारी मास्टर साहब की होती है। ठीक वैसे ही उस शिव से जो जगत गुरु के रूप में विराजमान है, कहा जाता है जगत गुरु नमस्तुभ्यं शिवाय शिवाय च। हे जगत गुरु तुमको प्रणाम है। वंदे बोध में हम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। गुरु कैसा हो तो शंकर के जैसा। तो शंकर के जैसा ढूंढ रहे मतलब? अरे शंकर नहीं होगा तब ना उसके जैसा ढूंढिएगा भाई जी। अरे कोई आपको कहा कि जाइए रिन साबुन जैसा साबुन ढूंढ के लाइए, तो आप दुकान में गए, कहे कि भाई जरा रिन साबुन के जैसा साबुन देना, तो दुकानदार आपको बोलेगा चोनहर है क्या? चोनहर मतलब समझते हैं हम लोग को उधर सिवानवर में भाषा प्रयोग। चोनहर मतलब इसको आंख रहते हुए नहीं सूझता। वो कहेगा पूरा दुकान में मेरे रीने साबुन भरल है, तो इसके जैसा नकली काहे खोज रहे हैं? ओरिजिनल मौजूद है। अरे वो शिव तो हमारे आपके बीच मौजूद है, तो उनके जैसा खोज रहे, और उनके जैसा तो कुछ मिलेगा क्या आपको? और देवी देवताओं के तो जन्म का दिन मनाते हैं हम, और रामनवमी मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, मोनू बाबू भी अपना जन्मदिन मनाते हैं, आप भी अपना जन्मदिन मनाइएगा। एक बात जान लीजिए, जिनका जन्मदिन मनाइएगा उनका मरण दिन भी आपको मनाना पड़ेगा, चाहे वो आदमी हो चाहे देवी देवता हो। आप बाजार से दवाई खरीद के लाते हैं ना, उसमें देखते हैं दवा के बनने का दिन उलटिए थोड़ा, उसमें लिखा रहेगा एक्सपायरी डेट, यानी उस दवा के खत्म होने का दिन। हमको सरकार छुट्टियां तो देती है रामनवमी, जन्माष्टमी पर, अन्य देवी देवताओं के जन्मदिन पर, त्योहारों पर देती है, लेकिन महादेव के कौन सा जन्म पर मिलता है छुट्टी? आप ही सोचिए, नहीं मिलता है। कब मिलता है? महादेव के ब्याह के दिन मिलता है, शिवरात्रि में छुट्टी मिलता है। ये तो सरकारों को नहीं पता है कि महादेव का जन्म कब हुआ। वो सरकार भी कहती है कि यार उसका कौन सा जन्म हो सकता है, वो तो हमेशा से है। तब तत्वम ना जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशाय महादेव तादृशाय नमो नमः। यानी हे महादेव तुम कैसे हो, कैसे दिखते हो हमको नहीं पता है, हम समझ भी नहीं सकते हैं, लेकिन तुम जैसे भी दिखते हो, जैसे भी हो, तुमको बारंबार प्रणाम है। तो शिव तो हमारे आपके बीच मौजूद है भाई साहब। आप देखने की कोशिश तो करिए। हम और आप देखने की कोशिश नहीं करते, इसलिए वो दिखते नहीं। और एक बात जान लीजिए, हम और आप कहते हैं ना महादेव दिखते नहीं है, तो गुरु कैसे होंगे? जब दुनिया के सारे दरवाजे आपके लिए बंद हो जाएंगे ना, तो महादेव के अलावा कोई नहीं दिखेगा। जब डॉक्टर कह देगा ना कि अब कोई उपाय नहीं, तो महादेव फट से दिखने लगेगा आपको, तुरंत 1 सेकंड में दिखेगा महादेव आपको। जहां खोजिएगा वहां महादेव दिखेगा आपको। नहीं कैसे दिखेगा? अरे वैसी आंखें पैदा कर लीजिए, दिखेंगे महादेव? क्यों नहीं दिखेंगे? दिखने के लिए तो है, चराचर जगत में अक्षुण्ण रूप से वो शिव विराज रहा है, आपकी धड़कनों में है, आपके पलकों में। आप सुबह उठ के जो
अपने काम में हम और आप लग जाते हैं। कभी महादेव को धन्यवाद दिए कि सरकार आपकी दया से आज हमारी आँख खुली, नहीं तो लाखों लोग तक नहीं खुलता है। तो धन्यवाद भी कभी महादेव को दीजिए। सुबह सुबह उठ के जब आँख खुलती है तो उसका शुक्रिया अदा करिए कि सरकार आपके वजह से हम जग तो गए, ये तो बहुत लोग तो सुतले हो, खत्म हो गया होगा। तो अपने गुरु शिव की बात करने की कोशिश लोगों से करिए। चलिए, क्या 3 सूत्र करने से हम शिव के शिष्य हो जाएंगे? वो तो आप कुछ करने से नहीं होइए, लेकिन हाँ प्रयास तो करना होगा। देखिए 3 सूत्र करने से, 4 सूत्र करने से, 5 सूत्र करने से, सारे 3 सूत्र जो साहब ने दिए हैं उसका निचोड़ एक ही है, आपके मन में आपके महादेव के प्रति प्रेम पैदा हो जाना। अरे भाई साहब 3 सूत्र आप पूछ रहे हैं, साहब ने आपको कहा कि लीजिए इसीलिए चढ़ जाइए छत पर, सीढ़िया से छत पर चढ़ गए आप कह रहे हैं सीढ़िया को वापस खींच लें। अरे भाई साहब छत पे चढ़ गए तो वहां से सौंदर्य का नजारा लीजिए ना, छोड़िए। ये 3 सूत्र क्या है? आपके मन में शिव के प्रति प्रेम पैदा करने के लिए ये काम दिए गए हैं। आपके मन में ये बात याद रहे कि मैं शिव का शिष्य हूं, मैं शिव का शिष्य हूं, ये बात आपके मन में घर कर जाए, इसलिए ये 3 सूत्र आपकी मदद के लिए है। जैसे ही वो शिव से आपका संपर्क हो जाएगा, जैसे ही आपके मन में शिव के प्रति धीरे धीरे प्रेम पैदा होने लगेगा, ये 3 सूत्र खुद ब खुद आपके छूटते जाएंगे। भाई साहब आपको साइकिल सीखना है, आपको साइकिल नहीं आती है, पहले तो आपका भाई या आपकी बहन आपको धीरे धीरे, जिसको साइकिल चलाने आता है, आपको चलाना सिखाएगी। हाँ बाबू पहले हैंडल पकड़ो, सामने देखो, पैडल मारो और धीरे धीरे चलो। धीरे धीरे वो पीछे से छोड़ देगा जो आपको सिखा रहा है। हो सकता है एक दो बार हो सकता है आप गिर जाइए, लेकिन 1-8 महीना में आप सीख जाइएगा। तो वहां से खगड़िया स्टेशन आप आराम से साइकिल से चले जाइएगा, इत्मीनान से अकेले। स्टेशन पर कोई पूछेगा, है भाई जी स्टेशन आने के लिए कै बार पैडल मारे, कै बार सामने देखे, कै बार घंटी बजाए, जरा बताइए तो आप बता पाइएगा? नहीं। अब आपको आ गया वो काम करना, वो धीरे धीरे खुद ही छूट जाएगा, आप इसके लिए क्यों परेशान है। लेकिन हाँ साहब ने 3 सूत्र दिए हैं, तो ये उन्होंने उन 3 सूत्रों का इस्तेमाल किया है और शिव तक गए हैं, शिव तक चले हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया जो इधर उधर भटक रही है, परेशानियों में है, दुख में है, संतरास में है, हताशा में है, निराशा में है, परेशानियों में है, वो भी शिव की तरफ चले। और धीरे धीरे मेरी परेशानियां दूर हुई हैं, मेरे कष्ट दूर हुए हैं, तो दुनिया में सभी को ये अधिकार है कि उनके कष्ट भी, उनकी परेशानियां भी दूर हों। इसलिए उन्होंने हमको और आपको ये चीज बताई। आपके भी कौन होंगे, क्यों नहीं कौन होंगे? जब लाखों लोगों को हो सकते हैं तो हम और आप शिव के सौतेले थोड़ी हैं भाई जी, हम और आप तो उसी के शिव के संतान है ना। तो साहब ने तो हवा पानी मिट्टी की तरह इन चीजों को बांट दिया कि जाओ जिसको बांटना है बांटो। तो भाई बांटने के लिए तो फिर आपको उस शिव को अपना बनाना पड़ेगा, अपना बनाइए और बांटिए। बांटने से चीजें बढ़ेंगी, क्यों नहीं बढ़ेंगी? जी साहब तो शरीर में नहीं है, फिर हम लोगों को राह कौन दिखाएगा? महादेव के शरीर में नहीं है तो दया कैसे हो रही है बताइए? मंदिरों में जाते हैं आप, जल लेके वहां महादेव त्रिशूल लेके खड़ा रहते हैं क्या? नहीं। वहां महादेव साहब कलम लेके आते हैं, सब भाग जाएगा देखेगा सब। अरे वो शिव एक ऊर्जा है, एक ताकत है साहब। यदि एक ऊर्जा है, एक ताकत है, जिनको शरीर की आवश्यकता नहीं होती। ऊर्जा को शरीर की आवश्यकता, शरीर में ऊर्जा को डाल दीजिएगा तो चलना शुरू हो जाइएगा, हमारे आपके तरह दिखेगा। लेकिन शरीर को छोड़ दीजिएगा, लेकिन ऊर्जा कभी नहीं रहेगी, छूटेगी। उसके पास शरीर है तो वो दिख रही है, शरीर नहीं है तो वो अरे भाई हमारे पास शरीर है तो हम कितना दूर बोल पाएंगे या कितना दूर देख पाएंगे? यहाँ से बांसबिट्टी तक तो हमारी नजर जा रही है, उसके बाद नहीं जा रही है। शरीर की अपनी सीमा होती है, लेकिन यही शरीर जब अपनी सीमा को छोड़ता है तो उसको पूरा ब्रह्मांड दिखता है। इसलिए साहब दीदी हमको आपको देख रहे हैं, हमारे आपके साथ खड़े हैं, हमेशा खड़े हैं। आप जब परेशानी में रहिए अपने साहब दीदी महादेव को याद करिए, 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आप जब साथ लोग खड़े मिलेंगे। करने की कोशिश करिए, है ना? गाय की खुद गढ़ा में खड़ा है,
आप जहां उसके पीछे जाइएगा पता चला अपने तो हम तो डूबे सनम तुमको भी वो आपको ले ले गढ़ा में कूद जाएगा। वो तो अपने गढ़ा में पहले से है। अरे भाई जिसने पूरे विश्व को रास्ता दिखाया कि शिव की तरफ चलो, साहब ने कहा आओ चले, शिव की ओर टांगा दिया जाएगा, मथवा जाएगा, मनवा जाएगा। मन को शिव की तरफ ले जाने के लिए आपको किसी आदमी के पीछे घूमने की जरूरत है क्या? मन को शिव की तरफ ले जाने के लिए आपको मोनू बाबू के पीछे 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 घूमने की जरूरत है क्या? नहीं। साहब ने इसलिए तो कहा अपने मन को जहां हो तुम वहीं से अपने मन को शिव की तरफ ले चलो। और कैसे जाएगा? शिव को याद करो, अपने महादेव का काम करो, लोगों को अपने महादेव से जोड़ने की कोशिश करो, उनसे दया मांगो, नमः शिवाय से प्रणाम कर लो। 1 मिनट में होता है तो 1 मिनट में कर लो। तो ऐसे बहरूपियों से बच कर रहिए जो आपको साहब के नाम पर डराते हैं, चाहते हैं। तो थोड़ा सा बचाव जरूरी है ना? टमटम टांगा पहले चलता था, कौन कौन लोग बैठा है टांगा पे? हाथ उठाइए इधर देखें। बाबू बाबू सब लोग बैठे। हम भी एक बार बैठे थे पटना में। उस समय साहब डिप्टी कलेक्टर थे, तो उस समय टांगा चलता था। तो हमें घर से बाहर निकला तो देखा कि घोड़ा या घोड़ी उसके पीछे लगा हुआ है, उसमें लोग बैठे हुए हैं। तो हम उनसे पूछे रखिए, नहीं तो ये अपने तो जाएंगे ही जाएंगे, चल जाएंगे। सबकी अध्यात्म अपनी व्यक्तिगत यात्रा होती है। शिव गुरु है ना? साहब दीदी आपके साथ नहीं है, आपको अपना रिश्ता बनाएंगे। वो कहीं भाड़ा पर उपलब्ध नहीं है कि आप मोनू बाबू के जरिए साहब दीदी से मिल सकते हैं, आप फन्ना गुरु भाई के जरिए साहब दीदी से मिल सकते हैं या जा सकते हैं या आपकी बात वहां तक पहुंचा सकते हैं। ऐसा नहीं है, वो आपके भी साहब दीदी हैं। साहब ने कहा कि रेगिस्तान के मरुस्थल में आज भी या कभी भी उस तपती रेत में भी कोई आदमी शिव को अपना गुरु बनाता है तो वो भी मेरे कलेजे का टुकड़ा है। उनको उन्होंने कलेजा, हमको नहीं बोला उन्होंने कलेजे का टुकड़ा, तो बेटा उनका आपको कहा है कि आप कलेजे का टुकड़ा है उनके। हमको कहाँ बोले कि मोनू बाबू मेरे कलेजे का टुकड़ा है या अनु बाबू, आपको कहा है। तो आप अपनी अहमियत को समझिए। आपको घूमने का ही मन है किसी के पीछे, अरे तो उसके पीछे घूमेंगे जिसके पीछे पूरी दुनिया घूम रही है। मोनू बाबू जैसे कुकुर के पीछे क्या घूमेंगे? जिसके पीछे सब घूमता है उसके चक्कर में पड़िए ना, जिसके चक्कर में साहब दीदी पड़े उसके चक्कर में पड़िए ना। उसके चक्कर में पड़ जाइएगा तो दुनिया के इस फालतू चक्कर से निकल जाइएगा। चलिए जी, चलो यार मुंह गर्म कर दिया। सब इतने गुरु भाई वहां में, गुरु एक हैं, साहब मेरे एक हैं, फिर आपस में इतना मतभेद क्यों? देखिए मतभेद नहीं होता है। अभी हम क्या बोले आपको थोड़ी देर 1 मिनट पहले, असल में शिव चर्चा करते करते ना हम लोग चरचरिया बन जाते हैं। ये शब्द होता है चरचरिया। जैसे भजन गाते गाते वो हो जाएगा भजनिया। अब ढोल पूजा ही मांगेगा आपसे 21 रुपया दीदी ढोलवा पे 21 रुपया रख दीजिए। ये कहेगा 101 रुपया बिना हारमोनियम कैसे होगा? ये कहेगा बिना माइक बजाए कैसे होगा? जब कभी ढोले पूजा बोला आपसे पूजा ही मांगे ना तो टेकुआ रखिए, टेकुआ देते हैं सिलने मिलने वाले बोड़वा, दूसरा भैया उसका ढोलक साइड से खुश हो जाएगा। बुझाइएगा ना मैं एक बात, ये सब होता रहता है यार। अरे कल बैंक को तो ले तराजू में 5 किलो उठाइए, फुटुक से होने कूद जाएगा, फिर उसको लाके रखिएगा, भूत से इधर से 2 कूद जाएगा। बैंक को कभी नहीं तोड़ पाइएगा। मतभेद टाइप का सब लोग अपना दिमाग लगाइए, नहीं तो अपना दिमाग लगाइए उसी से फैलता है। थोड़ा सा होकर रहता है, चिंता वाली बात नहीं। अंतिम प्रश्न, साथ ही एक पुरानी बातें लिख के भेजे लोग, जो मैं पढ़ा था।
चली मलय की थोड़ी झोंक, तेरा डगमग डोले नाव, मगर कहता आकाश रात अभी बाकी है, झंझावात अभी बाकी है। सही बात है। जरा सी चली मलय की झोंक की तेरी डगमग डोली नाव। मलय मतलब आंधी तूफान। आप किसी नाव में बैठे हैं नदी में और थोड़ा सा तूफान आया नहीं कि आप लगे अकबकाने। जरा सी चली मलय की झोंक की तेरी डगमग डोली नाव, मगर यह है आकाश अभी तो रातें बाकी हैं, अभी झंझावातें बाकी हैं। इतना परेशान क्यों होना है यार? जगत में आए हैं तो परेशानी तो होगी, लेकिन आप थोड़ी सी परेशानी में कंगाल लगते हैं उठने में, थोड़ी सी परेशानी में आप परेशान होने लगते हैं। परेशान हुई, आप अपनी परेशानी में आपके सबसे बड़े संबल साहब और दीदी और सब स्वयं महादेव जी के साथ खड़े हैं, तो क्या बिगाड़े? क्या बिगाड़े? शरीर तो शरीर हमारे आपके पास, तो डरना कुछ ही है। जब तक ये शरीर है, इसका सबसे बढ़िया उपयोग है कि अपने महादेव को लगाइए, अपना भी काम करिए, अपने महादेव का भी काम करिए। इससे बढ़िया और क्या उपयोग करिएगा ऐसा? छूटना तो इसको हिले। मोनू बाबू को अमृत पी के आए क्या 4 वर्ष जिंदा रहेंगे? हो सकता है यहाँ से मैं जाऊँ रांची भी ना पहुँच पाओ, हो सकता है बीचे में हम टपक जाए, टाइम ठीक हो जाएगा, आपको यहीं श्मशान घाट में हमको जलाना पड़ जाएगा। तो हम कोई भी आदमी धरती पर अमृत पी के तो आया नहीं हमारे साथ, उनको तो जाना ही जाना है। किसी को आज जाना है, किसी को कल जाना है, तो जाने से इतना डर तो कहाँ है? महादेव का चला है, बुलंद लोग जाएंगे यहाँ से, माथा को और मन को अपने आप को शिव के हवाले करके जाएंगे। अपने साहब दीदी ने जो हमको और आपको विचारधारा दी है, इस विचारधारा को दुनिया के एक एक व्यक्ति में जितना सामर्थ्य होगा उतना हम और आप अनुकरण करने की कोशिश करेंगे, लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि भैया महादेव की तरफ चलिए, महादेव को अपना गुरु बनाइए। इस शरीर का, इस बोली का इससे बढ़िया क्या उपयोग हो सकता है? तो उपयोग करिए, लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़िए। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि दुनिया में कोई भी आप काम करते हो करिए, लेकिन आपके मुंह से निकला हुआ एक शब्द या एक लाइन की महादेव को अपना गुरु बनाइए, ये आपको कहां से कहां तक ले जा सकता है इसका अंदाजा आपको नहीं होगी। प्रयास करिए कि हमारा शिव की तरफ चले। अरे दुख परेशानियां किसके पास में है भाई साहब? कोई दुनिया का दुनिया के सबसे, भारत के सबसे अमीर आदमी है अंबानी साहब, लेकिन डॉक्टर ने उनको भी कह दिया है कि 4 रोटी 1 आलू को भुजिया तो लगा खा नहीं सकते हैं। क्या कीजिएगा पैसों का? कहाँ ले जाइएगा? अरे सब यहीं छोड़ के जाना है, कुछ ले के नहीं जाना है, सब यहीं छोड़ के जाना रहेगा हमको और आपको। अरे उसको साथ में लेके जाइए जो ऊपर भी काम दे। LIC का एगो है ना लाइन, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो जीवन के बाद कौन कमाना है, जीवन के साथ कौन कमाना है? वो शिव नाम है। को अपन में जेब नहीं होती, बिजली में फूक देता है, पैसा बचता है, क्या करिएगा? अरे है तो ठीक, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको इस बात का वचन देता हूँ, मैं आपको इस बात का गारंटी देता हूँ कि अगर आपको शिव चर्चा में जाना है और आपके पास पैसा नहीं है तो कोई गुरु बहन आएगी और आपको कहेगी दीदी बैठल का है, चलिए ना, हमारे पास है ना पैसा, चलिए, ले भी जाएगी, आपको अपना लिट्टी चोखा खिला भी देगी, आपको मूली भात खिला भी देगी आपको, और वापस घर भी ले आके पहुंचा देगी। नहीं हो पैसा तो क्या बात है, आप मान लीजिए। बहुत लोग घुटने से चढ़ नहीं पाते होंगे, लेकिन हाँ इस बात को समझते हैं कि अरे यार घरों में रहेंगे तो घुटना दर्द करेगा, चलिए कम से कम शिव की बात सुन लेते हैं, शिव की चर्चा सुन लेते हैं। अरे मन पर बढ़िया बात सुनेंगे तो बढ़िया असर पड़ेगा। कोई गाली देता है तो मन पर बुरा असर पड़ता है, कोई महादेव की बात बोलेगा तो मन पर बढ़िया असर पड़ेगा। अरे मन को ना कुछ अच्छा लगता है, मन को ही कुछ खराब लगता है। बढ़िया जगह पर बैठिएगा तो मन को अच्छा लगेगा, हो सकता है दर्द का असर थोड़ा सा कम हो जाए। तो शिव की चर्चा में बैठिए, लेकिन शिव की चर्चा आपके अंदर बैठ रही है कि नहीं, इस बात को भी सोचिए। चलिए आप सबों के चरणों में प्रणाम। आप भी धीरे धीरे जाएंगे, सड़कें पक्की हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखें, अपने सभी परिवार का ध्यान रखें, और मुझे भी